बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल में भी कई बार आया हो। आपने लाखों बार दुरूद शरीफ पढ़ा, रातों को जाग कर पढ़ा, आंखों में आंसू लेकर पढ़ा, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में वो तब्दीली क्यों नहीं आई जिसकी आप उम्मीद में थे। क्या वाकई दुरूद शरीफ में असर नहीं या मसला कहीं और है? आइए इस हकीकत को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल वाज़िया कर लें, दुरूद शरीफ एक आम ज़िक्र नहीं है। ये वो अमल है जिसके बारे में कहा गया कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और फरिश्ते भी। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप एक ऐसी इबादत में शामिल होते हैं जिसमें अल्लाह पाक की निस्बत शामिल है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतनी अजीम इबादत है तो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पहली बड़ी हकीकत सामने आती है, सिर्फ़ अल्फाज काफ़ी नहीं होते, कैफियत बहुत ज़रूरी होती है। हम में से अक्सर लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। ज़ुबान चल रही होती है मगर ज़हन दुनिया के मसाइल में उलझा हुआ होता है। सोचें, अगर आप किसी अजीज़ को पैगाम भेजें लेकिन दिल में उसके लिए मोहब्बत ही ना हो तो क्या वो पैगाम वैसा असर रखेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह दुरूद शरीफ भी सिर्फ़ अल्फाज का नाम नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। अगर दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कमज़ोर है तो दुरूद पाक का असर भी कम महसूस होगा। दूसरी अहम बात है, हम जल्दी में नतीजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज दुरूद पाक पढ़ें और कल हमारी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन याद रखें, रूहानी मामलात में सब्र बुनियादी शर्त है। कई बार अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है और आप जल्दबाजी में मायूस हो जाते हैं। तीसरी हकीकत है, गुनाह असर को रोक देते हैं। ये एक सख्त बात है मगर सच है। अगर एक तरफ हम दरूद पाक पढ़ रहे हों और दूसरी तरफ ज़िंदगी में गुनाह जारी हों तो ये ऐसे ही है जैसे एक तरफ पानी डालें और दूसरी तरफ सुराख कर दें। क्या बर्तन भरेगा? नहीं। इसी तरह दुरूद पाक का नूर भी दिल में ठहरने के लिए पाकीज़गी चाहता है। चौथी बात, दुरूद पाक को वजीफ़ा समझ लिया गया है, ताल्लुक़ नहीं बनाया गया। हम अक्सर दुरूद पाक को एक टास्क बना लेते हैं, रोज़ इतनी तादाद पूरी करनी है बस। लेकिन दुरूद पाक का असल मकसद क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो तसव्वुर करें कि आप अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेज रहे हैं। दिल में उनकी सीरत लाएं, उनकी रहमत को याद करें, फिर देखें दुरूद पाक का असर कैसे बदलता है। पांचवा अहम नुक्ता, हम शुक्र नहीं करते, सिर्फ मांगते हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन मकसद सिर्फ अपनी हाजत पूरी करना होता है। अगर फ़ायदा ना मिले तो शिकायत शुरू कर देना। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह पाक हमें पहले भी कितनी नेमतें दे चुका है? दुरूद शरीफ का शुक्र का ज़रिया भी है, सिर्फ मांगने का नहीं। जब नीयत बदलती है तो नतीजा भी बदल जाता है। अब एक बहुत अहम सवाल है, क्या वाकई आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या आप पहचान नहीं पा रहे? कई बार फ़ायदा इस शक्ल में आता है जो हमने मांगा नहीं होता। मसलन दिल का सुकून, परेशानी में कमी, गुनाहों से दूरी। लेकिन हम सिर्फ दुनियावी कामयाबी को फ़ायदा समझते हैं और असल नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिर में एक सादा मगर ताकतवर असूल, दुरूद पाक पढ़ें लेकिन दिल के साथ, कम पढ़ें मगर सच्चाई के साथ, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, गुनाहों से बचने की कोशिश करें और सबसे बढ़कर
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے برکت آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک واقعی آپ کی تقدیر بدل دے تو آج سے صرف گنتی نہیں، کیفیت بدلیں اور یاد رکھیں اللہ پاک کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ درود پاک محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب بھی پڑھیں آپ یہ تصور کیا کریں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہی پڑھتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے چنا گیا ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔